थी, जैसे आप इस होम टैब पे 2 बार क्लिक करोगे तो ये हमारा रिबन जो है कोलैप्स हो जाएगा। ठीक ना, डिटेल में मे भी आप लोगों को कोई नहीं समझाएगा। जैसे मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं कोच फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल, और इस MS वर्ड की सीरीज़ के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ होम टैब। इससे पहले मैंने आपको होम टैब के बारे में कुछ चीज़ें बता दिया था, जिसके ऊपर मैंने आपको कुछ टास्क दिया था, होमवर्क दिया था। उस होमवर्क को मे भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं हम हमारे दूसरा टैब। यहाँ पर देखो, मैं आपको फाइल टैब के बारे में अभी नहीं समझाऊंगा। इस फाइल टैब के बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। तो यहाँ पर आता है होम टैब। सेकंड टैब कौन सा आता है? होम टैब। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे आप इस होम टैब पे 2 बार क्लिक करोगे तो ये हमारा रिबन जो है कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, जैसे मैं इस पर 2 बार क्लिक करता हूँ तो ये कोलैप्स हो गया। फिर होम टैब पे 2 बार क्लिक करता हूँ तो ये हमारा रिबन इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। ठीक है, देखो बात करते हैं हमारे यहाँ पर आते हैं। मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, इस होम टैब के अंदर कुछ ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ। इतना डिटेल में मे भी आप लोगों को कोई नहीं समझाएगा जिस सीरीज़ में मैं आपको मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, आप सिर्फ पढ़ो, ध्यान से पढ़ो इस चीज़ को। ठीक है, इससे ज़्यादा बेटर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आप पूरे यूट्यूब के ऊपर छान लेना, इससे बेटर आपको एक वीडियो में कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं। देखो यहाँ पर पहला ग्रुप आता है होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप। कौन सा ग्रुप? क्लिपबोर्ड। इसके अंदर बेसिकली 1 2 3 4 टैब्स आते हैं, 4 टूल्स आते हैं। ठीक है, इस टूल्स के अंदर भी सब टूल्स होते हैं, जैसे कि आप देखोगे ये, इन सब का यूज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से थोड़ा सा अपना फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं अपना एक फ़ॉन्ट लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ। जैसे मैंने ये लिख लिया डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्या लिखा मैंने? डॉक्यूमेंट। आप लोग भी कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा करे। ठीक है, देखो यहाँ पर अभी ये दोनों ऑप्शन इनेबल है, डिजेबल है। यहाँ पर ये ऑप्शन अभी इनेबल है, तो मैंने इससे पहले कुछ किया था इसीलिए यहाँ पर ये इनेबल है। तो बेसिकली आपको ये डिजेबल दिखाई देगा फर्स्ट टाइम में। ठीक है, मैं आपको क्लिपबोर्ड भी समझाऊंगा। नाउ यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इसको सिलेक्ट करो। ठीक है, इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया हमने, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप लोग भी सिलेक्ट कर लेना। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कॉपी करोगे तो हमारा जो ये कॉपी हो जाएगा। देन आपको जहाँ भी पेस्ट करना है, अपना कर्सर, देखो यहाँ कर्सर भी लिंक हो रहा है ना, इस कर्सर के पास आके कंट्रोल के साथ V दबा दोगे, पेस्ट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से भी आप पेस्ट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, हमने कॉपी में क्या देखा कि जो चीज़ हमारी ऊपर थी वही चीज़ हमारी सेम नीचे आ गई। अगर मैं कट करता हूँ, यहाँ से इसे सिलेक्ट किया, दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया मैंने कट, तो कट किया तो मैंने देखा यहाँ से वो जो दूसरा डॉक्यूमेंट था वो तो हट चुका है। ठीक है, अगर वो हट गया है, अब जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है वहाँ कर्सर रखना है और वहाँ पर मुझे ऐसे सिंपली पेस्ट कर देना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, तो मैंने आपको क्या बताया, कॉपी और पेस्ट। देखो कॉपी और कट और कॉपी के बीच में 2 डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि कट में क्या होता है, फाइल डुप्लीकेट हो जाती है। कट में बोल रहा हूँ मैं, कॉपी में फाइल डुप्लीकेट हो जाती है और कट में मूव ऑन हो जाती है, मतलब फाइल एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आप नीचे देखोगे, फॉर्मेट पेंटर। हाँ भाई, मैं अभी ये भी समझाऊंगा, थोड़ा वेट करना अभी। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर। देखो लाइक मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा, इस तरीके से मेरे पास 3 डॉक्यूमेंट है। ठीक है, मैंने इसको डिज़ाइन किया जो भी मेरे को अच्छा लगता है। जैसे मैंने यहाँ से एक कलर सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ से इसका हाईलाइट करवा लिया, दोनों येलो हो गए तो इतना अच्छा भी नहीं दिख ही नहीं रहा है हमें, तो मैं यहाँ से इस तरीके से ऐसे कर लिया मैंने। ठीक है, और मैंने इसका फ़ॉन्ट भी थोड़ा अच्छा सा ले लिया, कुछ अल्जीरियन या ये ले लिया मैंने। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये वाला डॉक्यूमेंट की जगह कुछ और लिखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, तो मैंने अपना नाम लिख दिया, मैंने अपना नाम लिख दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसा ये डॉक्यूमेंट डिज़ाइन हो रखा है, क्या बोला मैंने, जैसा ये डॉक्यूमेंट डिज़ाइन हो रखा है, फॉर्मेट हो रखा है, सेम वैसा ही फॉर्मेट आप इसका कर दो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब मान लो, चलो ठीक है, आपने मुझे अभी करते हुए देख लिया तो आप कर लोगे, ऐसा बनाने की कोशिश करोगे, लेकिन आपको वो फ़ॉन्ट ही नहीं मिल रहा है इसके अंदर कि मैंने कौन सा फ़ॉन्ट लगाया। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि इसके टेक्स्ट को कॉपी नहीं करेंगे हम, इसके फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेंगे। क्या करेंगे हम, इसके
फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेंगे। कैसे करेंगे फॉर्मेटिंग को कॉपी? आप क्या करोगे, इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए सिलेक्ट कर लेना कि जितना आपको फॉर्मेटिंग चाहिए, जिसका फॉर्मेटिंग चाहिए, एक लेटर का चाहिए एक का करो, मेरे को पूरे वर्ड का चाहिए तो मैंने पूरे वर्ड का कर लिया। यहाँ एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेंटर, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट सी। जैसे ही आप इस पर प्रेस करोगे तो यहाँ देखोगे एक ब्रश बन के आ गया। अब इससे आप क्या करोगे, जिसके ऊपर आपको इस ऐसा डिज़ाइन लाना है उसके ऊपर सिंपली इस तरीके से ब्रश से सिलेक्ट कर दो और आप देखोगे ऐसा तैयार हमारा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप देखो एक और बार। मैंने यहाँ पे क्या करा, इस टेक्स्ट को कॉपी किया। मैं चाहता हूँ इसका डिज़ाइन उठाना, तो मैंने शॉर्टकट की दबाया कंट्रोल शिफ्ट सी दबा दिया। अब फिर मैंने चाहता हूँ कि ऐसा डिज़ाइन मुझे इसके ऊपर भी आ जाए, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। चलो मैं मान लो इतने पे चाहता हूँ, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया इतना, कंट्रोल शिफ्ट और वी दबा दिया। तो आप देखोगे कि मेरे को सिर्फ इतना डिज़ाइन मिल गया। मैं इतने पे चाहता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मेट का। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके अंदर कुछ ऑप्शंस आते हैं। देखो लाइक मान लो मैंने इस डॉक्यूमेंट को कॉपी कर लिया पूरा, कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लिया। ठीक है, कंट्रोल सी दबा के मैंने कॉपी कर लिया। अच्छा, अब देखो जब मैं इस पेस्ट के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देता है ड्रॉप डाउन के अंदर। तो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं हमें। ठीक है, अगर मैं इस वाले पे करूँ तो ये एज इट इज़ फॉर्मेटिंग के साथ हमारा पेस्ट कर देगा। कर दिया इसने, ओके। दूसरे वाले पे करो तो आप देखोगे जब मैं दूसरे वाले पेज पे सिलेक्ट करता हूँ तो इसने क्या करा, यहाँ से नॉर्मल पेस्ट कर दिया। ठीक है, टेक्स्ट का मैं कह रहा हूँ आपको। और तीसरे वाले पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे गया और इसका नाम है टेक्स्ट ओनली। तो आप देखोगे इन दोनों में से हमारा टेक्स्ट ओनली आ रहा है। मतलब जैसे मान लो मैंने इसका डिज़ाइन के साथ कॉपी किया, जैसे मान लो यहाँ पर मैं गया, कंट्रोल सी दबाया मैंने, और अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि ये जो पेस्ट हो रहा है भैया डिज़ाइन के साथ हो रहा है। अब किसी ने बोला कि देखो हमें डिज़ाइन के साथ पेस्ट नहीं करना, आप इसके अंदर से सिर्फ टेक्स्ट दे दो। तो ठीक है भैया, हम टेक्स्ट आपको दे देंगे। और वो कैसे देंगे हम टेक्स्ट, जहाँ हमें टेक्स्ट देना है पेस्ट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम यहाँ से इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से हम लोग फॉर्मेटिंग कॉपी करते हैं, किस तरीके से फॉर्मेटिंग में से टेक्स्ट निकालते हैं, किस तरीके से फॉर्मेटिंग चढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा अब और भी ऑप्शन है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप आओगे पेस्ट स्पेशल में आओगे, सॉरी यहाँ नहीं, एक सेकेंड रुको, यहाँ पेस्ट स्पेशल पे आओगे तो आप यहाँ से देखोगे ये हमारा फॉर्मेटेड टेक्स्ट है। अगर आपको जैसे मान लो मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट इस तरीके से रैंडम फंक्शन से लिखा। अब कोई कहता है कि देखो ये जो टेक्स्ट लिखा है ना, मुझे आप इसे पिक्चर में कन्वर्ट करके दिखाओ। किस में? पिक्चर में कन्वर्ट करके दिखाओ। देखो तो पिक्चर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। ठीक है, या कंट्रोल एक्स कर देता हूँ मैं, कर दिया। अब जब मैंने यहाँ पे कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे गए पेस्ट स्पेशल पे गए, यहाँ पर मैंने बोला कि देखो पिक्चर इनहेंस्ड मेटा फाइल में कन्वर्ट कर दो, ओके कर दो। देखो वही चीज़ आ गई लेकिन वो पिक्चर में आ गई, देख रहे हो। अब आप इसको इधर उधर कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, देखा आपने कितना इजीली मैंने इस टेक्स्ट को पूरा पिक्चर में कन्वर्ट करवा लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसके चारों टूल का इस्तेमाल किया। अच्छा, अब जब आप लोग गौर करते हो तो इसके नीचे एक और ये एरो सा आता है। ठीक है, जब मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक साइड में एक बार खुल के आता है। तो ध्यान से सुनना वो बार क्या है। ये बार हमारा क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है। किसका है? क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड क्या होता है? जितनी भी चीज़ों को हम कॉपी करते हैं, जितने भी टेक्स्ट को हम कॉपी करते हैं, नोटपैड पे करें, वर्ड पैड पे करें, एमएस वर्ड पे करें, एक्सेल पे करें, वो सारा हमारा यहाँ पर आ रहा होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 टेक्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 टेक्स्ट लिखे, डॉक्यूमेंट, दीपक, स्कूल। एक बार मैं इसे कॉपी करता हूँ तो मैं इसे सिलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ से कंट्रोल सी दबाया, एक सेकंड रुकना, कंट्रोल सी दबाया तो आप देखोगे यहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट आ गया। ठीक है, जितना सिलेक्ट हुआ था। अब मैं यहाँ से दीपक को कॉपी करता हूँ तो आप देखोगे मेरा नाम आ चुका है। और अगर मैं यहाँ से स्कूल को कॉपी करता हूँ तो आप देखो ये भी आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो है ना 24 हमारे जो ऑप्शन होते हैं वो 24 ऑप्शन इसके अंदर आते हैं।
ठीक है। अब जैसे कोई मान लो कोई कहता है कि पेस्ट करके दिखाओ डॉक्यूमेंट, लेकिन मैं यहाँ पे एक पेस्ट कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, जो मैंने अभी लेटेस्ट मैंने अभी कॉपी किया है वही आएगा। सिंपल, आप लोग को ही पता है। बट आप क्या करोगे, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे और डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि आपके क्लिपबोर्ड में वो होना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट ऑल पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखोगे सारा हमारा पेस्ट हो जाएगा, जितना भी मैंने यहाँ से कॉपी किया था। डजेंट मैटर कि मैंने कब कॉपी किया था, लेकिन हाँ सारा पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप क्लियर कर दोगे तो अब अगर मैं कुछ भी चीज़ पेस्ट करने की कोशिश करूँगा तो ये पेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कॉपी करने वाली चीज़ें, कॉपी वाली चीज़ें हमारी कहाँ पर होती है और पेस्ट कैसे होता है, कौन सी चीज़ कब कॉपी और पेस्ट होती है, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, सिंपली अभी इतने की प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।